गुड इवनिंग सभी 12th के स्टूडेंट्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज मेरा दूसरा क्लास होगा। क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, एक मेन आइडिया स्टूडेंट्स के डिमांड पर थोड़ा सा दे देते हैं। देखिए, हम लोग सेकेंड क्लास में चार्ज पढ़े थे। चार्ज मतलब होता है आवेश। क्या है आवेश? आवेश एक गुण है जो किसी ऑब्जेक्ट पर डेवलप हो जाता है या किसी पार्टिकल पर डेवलप हो जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाने लगता है। जैसे एक सुंदरता गुण है, जब वो डेवलप हो जाता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे क्रोध, गुस्सा एक गुण है, गुस्सा जब आ जाता है तो हम लोग कुछ करने लगते हैं। उसी टाइप से चार्ज भी एक गुण है मैटर पार्टिकल का। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which it can produce electromagnetic force. Such property is called charge। ठीक है, इसका मेन बातें देखिए क्या क्या। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q एंड या और स्मॉल q। और देखिए, इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब। C से दिखाते हैं, इट्स CGS यूनिट इज स्टेट कूलम्ब और ESU 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। याद रखना है, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, याद रखना पड़ता है। उसी टाइप से चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब है और ये CGS यूनिट है। एक कूलम्ब में इतना स्टेट कूलम्ब या ESU होता है। कई एक बार पूछा है एग्जाम में। EMU यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का EMU यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है एब कूलम्ब, मतलब होता है एब्सोल्यूट कूलम्ब। एक एब कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ 9। एक एब कूलम्ब इज इक्वल टू 10 कूलम्ब। अगर आप कहिए तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तब 1/10 एब कूलम्ब। ये सब चार्ज का यूनिट है। अब देखिए, पूछता एक कूलम्ब क्या है। डिफाइन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, इफ 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर करेंट passes through conductor for 1 second, then it is
कॉल्ड 1 कूलम्ब। ठीक है, जैसे कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से अगर करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड में जो पास होगा, जो चार्ज जमा होगा वो 1 कूलम होगा। यानी आप लिख सकते हैं, चूँकि जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय टी। दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी। आप पुट कीजिएगा I का मान 1 एम्पियर, टाइम पुट कीजिएगा 1 सेकेंड, तो हो जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड। यही एम्पियर सेकेंड को कहते हैं हम लोग कूलम्ब। क्या कहते हैं, कूलम्ब। एम्पियर सेकेंड का ही नाम क्या है आपका, कूलम्ब। ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं ऊपर, एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग चार्ज पढ़ लिए। कुछ बातें और चार्ज का, कुछ बातें चार्ज का, और ये सब पूछा है एग्जाम में, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। एक फैराडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा यह चार्ज, 96500 कूलम्ब होता है। ये फिजिक्स में यूज नहीं होता है, केमिस्ट्री में यूज होगा। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, व्यवहारिक मात्रक चार्ज का। जैसे होगा 1 एम्पियर सेकेंड, इसका मतलब 1 कूलम्ब। 1 एम्पियर मिनट कहेंगे तो ये हो जाएगा 60 कूलम्ब। 1 एम्पियर आवर कहेंगे तो ये हो जाएगा 3600 कूलम्ब। ये सब भी याद रखना है आपको। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रकार। चार्ज 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेचुरली प्रोटॉन पॉजेज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लिख सकते हैं नेचुरली इलेक्ट्रॉन पॉजेज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखता है, प्राकृतिक रूप से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है। यही जो है चार्ज का कारण भी है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही चार्ज का कारण है। ध्यान से देखिए कितना होता है भाई चार्ज प्रोटॉन पर, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, सॉरी यहाँ प्रोटॉन पर प्लस में होगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कुछ बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, अच्छे बच्चे, E इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E का मतलब होता है इतना चार्ज। इसको समझ बैठता है कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है ये। E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसलिए प्रोटॉन पर चार्ज की बात होगा तो +E बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है तो -E बोल देते हैं। तो ये है चार्ज का टाइप। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, नो दिक्कत। फिर मिटाता हूँ इसको।
देखिए इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म, यानी इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म क्या है? बच्चा ये सब जो लिख रहे हैं, चार्ज, दूसरा नंबर चार्ज पार्टिकल, तीसरा नंबर चार्ज ऑब्जेक्ट, चौथा नंबर न्यूट्रल पार्टिकल, पांचवा नंबर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ये सब का मतलब समझिए क्या होता है। चार्ज एक गुण है। चार्ज क्या है? एक गुण है जो किसी वस्तु पर आ जाता है, किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाने लगता है। यह गुण है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की बात कहें तो किस पर चार्ज होता है? प्रोटॉन पर हो सकता है। ये पार्टिकल है, जो अकेला है उसको पार्टिकल बोलते हैं। बहुत सारे पार्टिकल यानी ग्रुप ऑफ पार्टिकल जब हो जाएगा तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा कण, ये सब हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अकेला को कण कहते हैं, कण कहते हैं। यानी अकेला रहेगा, अकेला रहेगा तो उसको कण बोलना है। चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ पार्टिकल पर नेट चार्ज हो, यानी ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है, बहुत सारा पार्टिकल का ग्रुप है, उस पर नेट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ पार्टिकल पर नेट चार्ज नहीं हो, ग्रुप ऑफ पार्टिकल पर नेट चार्ज नहीं हो, नहीं हो, ठीक है। तो समझ में आ गया? सब लगभग एक ही चीज़ समझ लेता है। नहीं, चार्ज कुछ नहीं, एक गुण है। चार्ज पार्टिकल मतलब ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण जो अकेला होता है उस पर जो चार्ज है उसको चार्ज पार्टिकल कहते हैं। चार्ज ऑब्जेक्ट हम लोग उसको कहते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पार्टिकल है उस पर नेट चार्ज अगर होगा तब उसको चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं हम लोग जिस पर ग्रुप ऑफ पार्टिकल हो और उस पर नेट चार्ज होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, नेट चार्ज नहीं हो, ठीक है। अब इसके लिए देखिए एटॉमिक थ्योरी पढ़ा देते हैं। एटॉमिक थ्योरी बोल देते हैं केवल। जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी बॉडी या ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन अपोजिट प्रकृति होता है, नेचर। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल से मिलकर बना है लेकिन सब चार्ज नहीं है। तब कैसे, कब जानेंगे चार्ज है और नहीं है? ध्यान से देखिए, इसमें सो मेनी पार्टिकल, जितना प्रोटॉन है उतने अगर इलेक्ट्रॉन है तो यह जो कहलाएगा यह न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है पूरे का। इसको अकेला सोचें या इसको अकेला सोचें, अकेला अकेला, तब ये है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल। इसका अकेला सोचिएगा तब इसको कहेंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर इसमें न्यूट्रॉन भी होता
अगर इसमें न्यूट्रॉन को भी दिखाते तब होता वो न्यूट्रल पार्टिकल। वो क्या होता है आपका न्यूट्रल पार्टिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसमें न्यूट्रॉन भी रहता तब इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन को न्यूट्रल पार्टिकल। समझ में आ गया आपको कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब केवल न्यूट्रॉन। अकेला अकेला सोचना है। पूरे बॉडी के बारे में सोचें तो जितना नेट चार्ज नहीं है इस पर, ग्रुप ऑफ पार्टिकल पर नेट चार्ज नहीं है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक और फिगर बना के दिखाता हूँ। इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है कम है, तब ये जो है ये कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। अगर एक और बना के दिखाता हूँ, इसमें प्रोटॉन कम है, कल सीखेंगे हम लोग इस सब के बारे में, और इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तब ये कहलाता है नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। चार्ज क्या है? गुण है। चार्ज क्या है? गुण है। चार्ज पार्टिकल का मतलब समझ गए, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन समझना है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल समझना हो तो इलेक्ट्रॉन समझना है। न्यूट्रॉन को समझने के लिए आपको न्यूट्रल, देखिए पहला तो समझ में आ ही गया गुण है, दूसरा चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन समझना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन समझना। अब है चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट दो तरह से हो सकता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है, अच्छे लोग कंफ्यूज ही करते हैं ये सब चीज़ में। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब ये समझिए प्लस माइनस बराबर होना चाहिए, यानी जितने प्रोटॉन है उतने अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा न्यूट्रल पार्टिकल कहें तो न्यूट्रॉन समझो। न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन को बोलेंगे न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ये आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये दोनों आपका चार्ज ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ये हो गया, चार्ज ऑब्जेक्ट ये दोनों हो गया, न्यूट्रल पार्टिकल मतलब न्यूट्रॉन हो गया, चार्ज पार्टिकल का मतलब हो गया एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो आई होप आपने इसको क्लियर समझ लिया। कल डिफिनेशंस लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, अनचार्ज ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू। बस आज इतना ही।